जी तो व्यूवर्स, ये 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक गोल्ड का एनालिसिस मैं वीकली बता रहा हूँ। आप देख लें कि इस वीक गोल्ड हमारे पास क्या करेगा। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसने जो प्रीवियस मंथ का हाई था ना, उसको एक स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट के साथ ब्रेक कर दिया हुआ है। अब मज़ीद इसने जो है ना वो बाई साइड पे ही जाना है, लेकिन रिट्रेस लेने आ सकता है, क्योंकि प्रीवियस मंथ का जो लेवल था हमारे पास, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो डेली की बात थी। मैं आपको 1 आवर पे लेके चलता हूँ, इम्पोर्टेंट लेवल बता देता हूँ कि पूरे वीक इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे। ठीक है, ये हम 1 आवर पे आ गए हैं। ये देखें, अब देखें, ये हमारे पास सप्लाई एरिया है। ठीक है, ये 2758 का 2758, ये एरिया हमारे पास प्रीमियम है, अनमिटिगेटेड सप्लाई एरिया है। गोल्ड ने अपना जो रीसेंट सप्लाई था उसकी लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली है। ये देखें, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी हुई है। अब इसका रीटेस्ट भी हो गया हुआ है। अब ये मज़ीद मंडे वाले दिन ऊपर ही जाएगा। मंडे वाले दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है। वैसे इस हफ्ते बात की जाए ना तो पूरा हफ्ता काफ़ी न्यूज़ है। मंडे वाले दिन तो कोई नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी न्यूज़ है, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, तो न्यूज़ हैं। आपने जो न्यूज़ का टाइम है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ट्रेड होल्डिंग पे ना रहे, क्योंकि मंथली एंडिंग भी है तो ज़्यादातर मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। चांसेस क्या, कंफर्म है कि मैनिपुलेशन होगी, मंथली एंडिंग है। ठीक है, मंडे वाले दिन अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है तो बाइक लेनी है। ये जो सप्लाई एरिया है ना 2758 का, ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। अब देखें, रीटेस्ट का लेवल ये है। अगर देखा जाए तो फ़िलहाल जो 1 आवर का हमारे पास ट्रेंड बन रहा है, अब ये जो डिमांड एरिया था ना हमारे पास 2720 का, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है और ये मिटिगेटेड भी है। ठीक है, अब मार्केट अगर मंडे को सप्लाई से रीटेस्ट करती है, दोबारा वापस आती है, यहाँ पे एक रिएक्शन शो करती है इस तरह का, थोड़ा सा शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट बाइंग का समझ लें। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगी, इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगी और वो कैंडल क्लोज के बाद इस सपोर्ट एरिया का जो है ना वो रीटेस्ट होगा। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो करके बता देता हूँ कि कैंडल जो है ना वो थोड़ी सी यहाँ पे क्लोज होगी। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने ट्राई करनी है कि यहाँ से पीछे से कोई भी ना एफ अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, POI, उसको फाइंड करना है, वहाँ से सेलिंग करनी है। ठीक है, अगर तो ये सिनेरियो बनता है, ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट अगर इसके ऊपर ही एक 1 आवर की या 4 आवर की कैंडल क्लोज कर देती है कुछ इस तरह से, तो आपने बाइंग के लिए ही बैठना है। ठीक है, बाइंग के लिए ही आपने बैठना है, ये आपने याद रखना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट सेलिंग में जाएगी, याद रखना आपने, क्योंकि देखें मार्केट हमेशा दो साइड पे जाती है, या बाइंग साइड पे या सेलिंग साइड पे। फ़िलहाल हमने जो ट्रेड लेनी है वो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देख के लेनी है। आपने अगर तो यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं होती, रिएक्शन शो होता है, तो आपने जस्ट सेलिंग का सोचना है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये आपने सेलिंग का ही सोचना है। मंडे ट्यूसडे तो आपने सेलिंग का सोचना है। उसके बाद अगर इस एरिया को जो है ना वो रीटेस्ट करती है प्रीवियस मंथ हाई को, क्योंकि उसके नीचे डिमांड एरिया हमारे पास। ठीक है, ये डिमांड एरिया 1 है। ठीक है, लेकिन ये डिमांड एरिया 2 है। ये जो डिमांड एरिया 2 है ना, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाला डिमांड एरिया जो है ये हमारे पास है 2617। ये डिमांड एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो उससे पहले ये वाला डिमांड एरिया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रीज़न, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो हमारे पास जो अपना वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अब जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, अगर मैं बात करूँ तो ये वाला
2617 ये हमारे पास हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ से मार्केट अप जाने की समझ लें 99% चांसेस हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल मार्केट बुल है, लेकिन आपने जो ट्रेडिंग सिनेरियो करना है वो ये है कि आपने मंडे ट्यूसडे सेलिंग को देखना है। मंडे को भी कोशिश करना है कि आप सेलिंग ही रहें, 1:2 जो है ना वो आप बुक कर लें। वैसे मैं डेली का जो बायस है ना वो मैं डेली शॉर्ट वीडियो में बनाता रहूँगा। पिछले 2 दिन तो मैंने मिस कर दिए थे, थोड़ा सा काम था तो इस वजह से। तो उसके बाद जो इस वीक की कैंडल होगी ना वो हमारे पास बुल ही बनेगी, ये आपने याद रखना है। लेकिन रिट्रेस होगी, रिट्रेस कब तक होगी, ये एरिया रिट्रेसमेंट का है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास 2686 2680 से लेकर 2686 तक जो एरिया ये पॉइंट ऑफ इंड्यूसमेंट का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी, रिएक्शन शो करेगी और असल बाइंग जो है ना, जो रियल बाइंग होती है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर ये यहाँ से ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाके कैंडल हमारे पास क्लोज होगी, जो अपने पास मंथली बाइंग की कैंडल है, ठीक है। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। इंशाल्लाह मार्केट बिल्कुल ऐसे ही रिस्पेक्ट करेगी जैसे पहले आपको बताया जाता है, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया वैलिड नहीं रहा, ये अब लिक्विडिटी बन चुकी है, इसको वो इतना रिस्पेक्ट नहीं करेगी। थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलेगी 27-17 पे। उसके नीचे जो जितना भी एरिया वो सेलिंग है, यहाँ पे भी 2680 पे 2676 पे जो है ना थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलेगी। वो नहीं जिसे कहते करेक्शन, वो देखने को मिलेगा। लेकिन जो इम्पल्सिव मूव होगा वो डिमांड एरिया 2668 पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट बाइंग आपने कर लेनी है। ये मैंने आपको 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के जो गोल्ड की वीकली एनालिसिस है वो मैंने बता दिया। बाकी डेली बायस आपने कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ पे पुट करनी है, कितने रेशो बुक करने हैं, वो डेली शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।